नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसका संबंध आम आदमी की जेब से है। पूरे भारत को प्रभावित करने वाली यह खबर है और खबर ये कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बम्पर गिरावट दर्ज हुई है। यह गिरावट आज आधी रात से लागू होने वाली है। पेट्रोल ₹1.42 प्रति लीटर सस्ता हो गया है और डीजल की कीमतों में करीब ₹2 प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर है। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को ये बड़ी राहत मिली है। इस खबर के बाद महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को राहत मिली। तीसरी बार लगातार इस महीने में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हुई है। घटी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। 15 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में ₹2.25, डीजल के दामों में 42 पैसे कटौती हुई थी। इससे पहले 1 जुलाई को पेट्रोल के दामों में कमी हुई थी। तेल कंपनियां हर 15 दिन में समीक्षा करती हैं। देखिए, अब दिल्ली में पेट्रोल आपको मिलेगा ₹61.09 प्रति लीटर, जो कि पहले अभी तक हुआ करता है ₹62.51। कोलकाता में ये घटकर हो गया है ₹64.97। मुंबई में ₹65.70 और चेन्नई में ₹62 की जगह अब मिलेगा आपको ₹60.65 प्रति लीटर। और डीजल में ₹2 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। पहले दिल्ली में ₹54.28 प्रति लीटर मिला करता था, ₹52.27 पर लीटर मिलेगा। कोलकाता में ₹54.57 लीटर, मुंबई में ₹57.47 और चेन्नई में ₹53.73 प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। और ये दरें लागू होंगी आज रात 12 बजे से। अब खबर उत्तर प्रदेश से। राज्य में शर्मसार कर देने वाली एक वारदात ने एक परिवार को न सिर्फ तोड़ कर रख दिया है, बल्कि ये पुलिस और सरकार के लिए तगड़े तमाचे से कम नहीं है। बुलंदशहर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूर शुक्रवार की रात 3 बदमाशों ने एक मां और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया। पुलिस जागी, लेकिन हमेशा की तरह जरा देर से। पीड़ित परिवार ने 3 बदमाशों की पहचान की, लेकिन अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं वो आजाद हैं। और इस खबर ने हम सभी को हिला कर रख दिया है। पूरा देश सन्न है। शर्मनाक, शर्मनाक और शर्मनाक। मां और बेटी को कार से घसीट कर गैंगरेप, परिवार को बांधकर महिलाओं के साथ वहशियाना हरकत। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के बुलंद हौसलों के सबूत वैसे तो हर दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन बुलंदशहर की वारदात पूरे सिस्टम को शर्मसार करती है। सरेआम दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर शाहजहांपुर जा रहे इस परिवार के लिए ये रास्ता जिंदगी भर का रिश्ता जख्म दे गया। बुलंदशहर से महज 3 किलोमीटर दूर अंधेरे में तेज रफ्तार कार पर किसी भारी चीज से वार कर उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दी गई। कार रुकते ही बदमाशों ने धावा बोल दिया। पहले तो परिवार से उनके जेवर और नकद पैसे लूटे और फिर बेहयाई की हदें पार करते हुए मां और नाबालिग बेटी की आबरू लूट ली। लगभग 1 किलोमीटर गांव की कच्ची सड़क पर ले जाने के बाद एक जगह उनकी गाड़ी फंसी है और वहीं पर उन्होंने उस गाड़ी को बाजरा काट के छिपाया है। इस खौफनाक वारदात की खबर फैली तो सरकार और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया। मौके पर डीआईजी भी पहुंचे, डीजीपी भी और सूबे के गृह विभाग के प्रधान सचिव भी। आनन-फानन में पुलिस की 9 टीमें वारदात की तफ्तीश में जुट गई। इन 9 टीम में 350 से ज्यादा जवान और पुलिस अफसर शामिल हैं। जांच का दायरा 4 राज्यों तक फैला हुआ है। बुलंदशहर पुलिस ने रविवार दोपहर तक 15 लोगों को हिरासत में भी लिया। उसमें से कुछ लोग तो आइडेंटिफाई हो गए, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी, लिखा पढ़ी करके उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाकी के बारे में तफ्तीश अभी जारी है। एनी टाइमलाइन फॉर द अरेस्ट? We will do it very soon. Very soon. Very soon means very soon. डीजीपी साहब मौके का मुआयना कर बिना कोई पुख्ता जानकारी दिए निकल गए। बेशक पुलिस कार्रवाई करती देखी जा रही है, लेकिन हमेशा की तरह देरी से। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित परिवार ने वारदात की खबर भी पुलिस को 3 घंटे के अंदर दे दी, लेकिन पुलिस बैठी रही तब तक जब तक कि लखनऊ से डंडा नहीं चला। पुलिस पर सवाल इसलिए क्योंकि वारदात की जगह से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर कानपुर देहात की पुलिस चौकी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। ये हमारे सिस्टम और पुलिस के घटते इकबाल की सबसे ताजा सबूत है। पुनीत शर्मा के साथ मुकेश शर्मा,
बुलंदशहर आज तक। यह खबर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। यह खबर परिवार के साथ सफर करने वालों के दिल में डर और खौफ पैदा करती है। हम आपको बताते हैं कि शुक्रवार की रात को क्या हुआ, कैसे हाईवे पर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया और अपने परिवार के साथ सड़क पर उत्तर प्रदेश में निकलने वालों को डरा गई यह खबर। जिला बुलंदशहर, सूबा उत्तर प्रदेश। वारदात, मां बेटी के साथ गैंगरेप। खेतों में बिखरे ये सामान जुर्म की कहानी बयां कर रहे हैं। महिलाओं के इस्तेमाल करने वाले पर्स और कपड़े खेत से बरामद किए गए। हो सकता है यही सबूत खौफनाक वारदात की उस रात का ढका छिपा सच सामने ला सके। शनिवार की रात एक परिवार अपनी मां की 13वीं के लिए जा रहा था कि सुबह करीब 2 से 2:30 बजे के करीब बुलंदशहर के पास करीब दर्जन भर बदमाशों ने कार पर किसी भारी चीज से वार कर उन्हें रुकने को मजबूर कर दिया। कार में 2 सगे भाइयों का परिवार था। दोनों भाई, उनकी पत्नियां, बड़े भाई का बेटा और छोटे भाई की बेटी मौजूद थी, जिसकी उम्र महज 14 साल बताई जा रही है। NH 91 की ये वही सड़क है जहां पर एसेंट कार में सबसे पहले एक लोहे की रॉड आकर लगती है और उसके बाद ठीक इसी जगह पर जो ड्राइवर था गाड़ी का वो उस कार को रोकता है। जैसे ही कार को यहां पर रोका जाता है, तकरीबन 7 से 8 लोग हथियारबंद बदमाश उस कार को घेर लेते हैं और कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकालते हैं। कार में 2 महिला, 1 बच्ची और 3 पुरुष मौजूद थे। जैसे ही कार रुकी, दर्जन भर बदमाश इन लोगों पर टूट पड़े। परिवार वालों को कार से निकालकर खेत में जबरन घसीटते ले गए। लुटेरों ने पीड़ित परिवार की कार को भी खेत में उतार दिया ताकि किसी की नजर न पड़े। कार में सवार महिलाओं को इसी रास्ते से लेकर के वो बदमाश ठीक यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर उन महिलाओं को उतारने के बाद वो ठीक इस जगह खेत में, इस जगह सड़क के ये जो किनारे का रास्ता है, यहाँ पर जो महिला थी और उसकी 14 साल की बेटी थी, उसके साथ यहाँ पर कई लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद अगले 3 घंटे तक हैवानियत का नंगा खेल खेला गया। लूटपाट को अंजाम देने के बाद उनकी नीयत खराब हो गई। लुटेरों ने परिवार के सभी पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए और फिर एक महिला और उसकी 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया। 2 लोगों को आइडेंटिफाई कराने के लिए उनके डेरे जो गैर राज्यों में हैं उनके लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं और इन डेरों में छापामारी कल रात में करके कुछ संदिग्धों को उठाया गया है। उनसे आगे उनके गैंग मेंबर्स के बारे में पूछताछ चल रही है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने कार को बाजरे के खेत में छुपा दिया, जिससे हाईवे पर से किसी की नजर न पड़े। डीजीपी ने मीडिया को बताया कि परिवार ने हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की गाड़ी को देखने की बात कही, लेकिन शोर मचाने के बावजूद कोशिश नाकाम रही। रोड पर पुलिस की गाड़ी चल रही थी, लेकिन हमारी आवाज या हमारी जो आहट उनको नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। परिवार के एक सदस्य ने किसी तरह अपने हाथों को खोला और फिर पुलिस को 100 नंबर पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर पीड़ित परिवार ने अपने एक रिश्तेदार को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को रिश्तेदार ने पूरी घटना बताई। तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची, यानी शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे। घटना के बाद लगभग 20 मिनट जब गुजर गया, उसके बाद जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने मोबाइल से फ़ोन किया। ये बताया जा रहा है, उन्होंने बताया कि उन्होंने 100 नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपने किसी परिचित को फ़ोन किया। इसके बाद गैंगरेप की पीड़ितों का मेडिकल हुआ, लेकिन शनिवार पूरे दिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। डीजीपी दावा कर रहे हैं कि वारदात के तुरंत बाद एसएसपी और मेरठ की डीआईजी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन सवाल उठता है कि वारदात के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों वारदात की सुर्खियां बनने तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही? पुनीत शर्मा, बुलंदशहर आज तक। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के बस्ती से है। यहां कावड़ियों का एक दल बेकाबू हो गया और उसके बाद डीएम-सीओ, जज सब निशाने पर आ गए। सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। क्या पुलिस वाले, क्या अफसर, सब गुंडागर्दी के शिकार हुए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जज पर हमला, एसडीएम की गाड़ी तोड़ी। सीओ की बोलेरो चकनाचूर, बाइक का कर दिया कबाड़ा। सिपाही को दौड़ा कर मारा।
ये है बोल बम के नारों वाले गुंडे। इन्हें गुंडे ही कहना ठीक होगा। परंपरा के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बस्ती में कप्तानगंज चौराहे की हैं। यहाँ मामूली बात पर एक चाय वाले से कांवड़ियों की बहस हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला सुलझाने की कोशिश की तो गुंडागर्दी के लाइसेंस के साथ सड़क पर उतरे कांवड़िए हत्थे से उखड़ गए और खूब उत्पात मचाया। इन कांवड़ियों ने डीएम की गाड़ी तोड़ी, सीओ की बोलेरो को चकनाचूर कर दिया। अब जब डीएम और सीओ की गाड़ी नहीं बची तो एसडीएम की सरकारी गाड़ी को कौन बख्शता। एक के बाद एक सरकारी गाड़ियां गुंडागर्दी की शिकार होती गई। इसके बाद अफसर अर्दलियों समेत भाग खड़े हुए। इस भागदौड़ में जज साहब भी फंस गए और उन्हें जबरदस्त चोट पहुंची। जिसमें डीसी जज साहब को, सीएम साहब को चोटें आई हैं, जिनका कि प्राथमिक इलाज करके यहाँ से सुरक्षा के उसमें यहाँ से जो है आगे के लिए वो प्रस्थान कर गए हैं। पुलिस ने वारदात के बाद एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर भी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई। अब जरा सोचिए, जिस भीड़ ने शहर के आला अफसरों को निशाना बनाया उसकी भी पहचान नहीं हो सकी है। जरा सोचिए, अगर कांवड़ियों पर सख्त कार्रवाई करके पुलिस कोई मिसाल पेश करती तो हो सकता था इस तरह का उत्पात मचाने की फिर हिम्मत नहीं होती। मजहर आजाद, बस्ती, आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर बने गड्ढे ने बाइक सवार की जान ले ली। दिल दहला देने वाली ये घटना दिल्ली के वसंत कुंज में हुई। चश्मदीदों के अनुसार बाइक पर जा रहा ये युवक पानी से भरे गड्ढे में गिरा। इससे पहले कि ये युवक उठ पाता, पीछे से आ रहे टैंकर ने इसे कुचल डाला। हर कोई अब यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस युवक की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। इस मां का दर्द सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। इस बेटी पर जो बीती है उसे सुनकर आप भी अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में सड़क पर बना एक गड्ढा इस परिवार की दुनिया उजाड़ देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। उत्तम नगर के मोहन गार्डन के रहने वाले 45 साल के प्रवीण के लिए सड़क पर बना गड्ढा काल बनकर आया। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज के पास से गुजर रहे प्रवीण की बाइक स्क्वायर मॉल के सामने गड्ढे में जा फंसी और इससे पहले कि वो निकल पाते, पीछे से आ रही बेकाबू टैंकर ने उन्हें कुचल दिया। गिर गया उसके ऊपर, वो टैंकर पानी वाला आ रहा था, वो चढ़ा दिया। टीवी में देख के तो यही लग रहा, मैं तो वहाँ बेटा थी नहीं ना। वसंत कुंज में स्क्वायर मॉल के पास सड़क पर यही वो गड्ढा है जिसमें प्रवीण की बाइक फंसी थी। चश्मदीदों के मुताबिक प्रवीण की बाइक का अगला पहिया करीब 3 फीट गहरे गड्ढे में फंस गया। उसके बाद बैलेंस ऐसा बिगड़ा कि वो बाइक समेत रोड पर गिर पड़े। बदकिस्मती देखिए कि इससे पहले कि प्रवीण उठ पाते, पीछे से आ रहा बेकाबू टैंकर उन्हें कुचलकर आगे निकल गया, जिसके बाद प्रवीण कभी नहीं उठ सके। क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है कि वो मिट्टी में ही मिल जाए? यही वो इलाका है जहाँ पे कल एक भयानक हादसा हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरह से पीडब्ल्यूडी और बाकी सिविल अथॉरिटीज है, उन्होंने इस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। चश्मदीद भी मानते हैं कि अगर सड़क पर गड्ढा नहीं होता तो प्रवीण की अकाल मौत नहीं होती। प्रवीण का परिवार भी उनकी मौत के लिए सीधे सीधे लापरवाह सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पापा के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर रोड पे गड्ढे नहीं होते तो आज मेरे पापा मेरे पास होते ना। सब गलती सरकार की है। एक माँ से उसका बेटा छिन गया, एक बेटी से उसका पिता और एक महिला से उसका पति। सवाल है कि क्या प्रवीण की मौत के लिए जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या फिर दिल्ली की सड़कों पर बने गड्ढे इसी तरह लोगों की जान लेते रहेंगे? कमलजीत के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। देश के कई राज्यों में बाढ़ का सितम जारी है।
उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक हर जगह बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ में जहां सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, तो मेघालय में भारी बारिश में 3 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते चमोली और उत्तरकाशी में सैकड़ों श्रद्धालु रास्ते में फंस गए हैं। तो हिमाचल में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बाढ़ से बेहाल आधा हिंदुस्तान। यूपी से असम तक बाढ़ से हाहाकार। देश के आधे हिस्से में बाढ़ से किस कदर तबाही मची है, वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये तस्वीर धौलपुर की है। पार्वती नदी में आए उफान के बाद पुल के ऊपर पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जान खतरे में डालकर बाइक से पुल पार कर रहे हैं। प्रशासन से अलर्ट जारी होने के बाद 2 पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं। ये तस्वीर यूपी के सिद्धार्थनगर की है, जहां राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी पर बने बांध में कटान का खतरा पैदा हो गया है। वैसे स्थानीय लोगों की मदद से फिलहाल खतरे को तो टाल दिया गया, लेकिन अभी भी जिले के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद यूपी के बस्ती में घाघरा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। घाघरा में उफान से बांध में कटान का खतरा देख ग्रामीण दहशत में है। साल हमारा पूरा गांव 500-600 घर हैं, ये कटने की कगार पर हैं। यहाँ से साजोरा से लेकर भरथापुर तक है। अगर सर कार्रवाई हमारे पे यहाँ नहीं होगी तो हम सब सड़क पर उतर के भट्टी तेल फोड़ के जला के मर जाएंगे। देश के बाकी हिस्सों की तरह असम में भी बाढ़ का तांडव जारी है। ये तस्वीर असम के कामरूप जिले का है, जहां बाढ़ से सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सोनी की आत्महत्या के मामले में विधायक शरद चौहान को गिरफ्तार करने के बाद अदालत ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सोनी ने 19 जुलाई को आत्महत्या कर ली थी। उसने पार्टी के ही एक कार्यकर्ता रमेश भारद्वाज पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उसने अपनी शिकायत में यह भी कहा था कि वाधवा ने उस पर यौन संबंध बनाने का दबाव डाला था। बुधवार को पुलिस ने विधायक शरद चौहान से पूछताछ की थी और उसके बाद शरद चौहान को गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के एक और विधायक को गिरफ्तार किया गया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ही कार्यकर्ता, एक लड़की जिसका नाम, उसने आत्महत्या कर ली थी। और हम होंगे आपके साथ, देखते रहिए आज तक।